चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है आप लोगों की क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें जो है कल आप लोग ये एक वीडियो डाले थे पार्ट 1 जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव था, है ना। और पार्ट 2 में हम लोग अब जो है ये पार्ट 2 है, यानी कि 50-50 के जो है हम लोग एक वीडियो बनाते हैं उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 50 वो इसमें होगा, समझ गया, यानी पार्ट 2 इसको लीजिए, 50 को इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझ गया। यानी कि पूरे चैप्टर के मिक्स जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है 51 में वारेन हेस्टिंग्स को घड़ा कहाँ मिला था, है ना। वारेन हेस्टिंग जो थे उनको घड़ा कहाँ मिला था, तो इनको जो है घड़ा मिला था वाराणसी के पास, है ना। 172 दारिस नामक घड़ा मिला था, है ना। यानी कि वाराणसी के पास जो है वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नामक घड़ा मिला था, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि वारेन हेस्टिंग्स ने घोड़ा किसे भिजवाया, है ना। वारेन हेस्टिंग्स ने घोड़ा किसको भिजवाया, यानी कि तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये घोड़ा भेजा, समझे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में, हाँ, निदेशक मंडल की सेवा में क्या किए, घोड़ा भेजवाए। अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है ना? तो बौद्ध धर्म को माना जाता है। किसको माना जाता है, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है कि शहनामा की रचना किस सदी में हुई। शहनामा की जो है रचना 10वीं से 11वीं सदी में हुआ, है ना। शहनामा की रचना कब हुआ, 10वीं से 11वीं सदी में हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शहनामा की रचना किस सदी में हुई। शहनामा की सदी तो हो गया, यानी कि 10वीं से 11वीं में हुआ। तो अगला प्रश्न है 55 में कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है ना। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहाँ है, ये बौद्ध धर्म की जो है जन्मभूमि भारत में है, समझिए। बौद्ध धर्म की जो है जन्मभूमि कहाँ है, भारत में। अगला प्रश्न है कि पारसियों के जरथुस्त्र की शरण स्थली है ना। जरथुस्त्र की शरण स्थली है, तो ये भारत में है, ठीक। 57 में प्रश्न है कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता क्या है ना। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता क्या है, तो इसका जो है विशेषता जो है ग्रीक काल से भी पुराना है, समझ गए, ग्रीक काल से भी पुराना है ना। तो अगला प्रश्न है कि लैटिन यानी लैटिन शब्द, है ना, के रहस्यों को खोलने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, ग्रीक भाषा को, है ना। इसके बाद अगला है लैटिन के इग्निस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है ना। लैटिन के इग्निस, ये जो है इग्निस शब्द को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो अग्नि कहा जाता है, समझ गए। क्या कहा जाता है, अग्नि, समझ गए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आकर नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को, समझ गए, क्लास 10 का है। ध्यान दीजिए, पहला है स्कोटिक जो है भाषा में अग्नि को, है ना। स्कोटिक भाषा में अग्नि को क्या कहा जाता है, समझ गए। तो अग्नि को यानी अग्नि बोला जाता है आग को, है ना, इंगले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंगले, समझ गए। स्कोटिक भाषा में आग को क्या कहा जाता है, इंगले, है ना। इसके बाद 62 प्रश्न है कि अग्नि को लिथुआनियन में कहा जाता है ना। लिथुआनियन में यानी क्या कहा जाता है, तो उग्निस, क्या कहा जाता है, उग्निस, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 63 में मूसा को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है ना। मूसा बोला जाता है किसको, चूहा को, है ना, जिसको हम लोग मूस बोलते हैं उसको
क्या कहा जाता है? तो मूस बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद अगला प्रश्न है 64 में, मूस को स्लावोनिक भाषा में कहा जाता है। स्लावोनिक भाषा में क्या कहा जाता है ना मूस को? तो मूस को स्लावोनिक भाषा में कहा जाता है क्या, है ना? तो माइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइस, है ना? इसके बाद है मैं हूँ को संस्कृत में क्या कहेंगे? मैं हूँ को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अस्मि। अस्मि मीन्स होता है क्या? मैं हूँ, है ना, संस्कृत में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा का साहित्य कितने समय से फैला हुआ है ना? तो 3000 साल से भी अधिक। समझ गए? कितना? 3000 साल से भी अधिक क्या है? फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि 67 में इंग्लैंड के विलियम जोन्स ने भारत के लिए समुद्र यात्रा, है ना, कब की? तो अगस्त 1783 में की, है ना, यानी कि अगस्त 1783 में की है। इसके बाद अगला प्रश्न है उस वक्त, है ना, सर जोन्स की उम्र क्या थी? जिस समय ये यात्रा किए उस समय इनका उम्र क्या थी, है ना? तो ये 37 वर्ष के थे। कितना वर्ष है? 37 वर्ष का। इसके बाद अगला प्रश्न है 69 में, इस सर जॉन्स ने सूर्य को क्या कहाँ डूबते हुए देखा, है ना? तो सागर में। कहाँ डूबते हुए देखा? सागर में डूबते हुआ देखा। इसके बाद अगला 70 में प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, है ना? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। समझ गए? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें जो है 71 में प्रश्न है ना, 71 में प्रश्न है कि आलोक पर्व के लेखक कौन है ना? आलोक पर्व के लेखक कौन है? तो आलोक पर्व के जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। समझ गए? आलोक पर्व के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ गए? चलिए अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद का जन्म जो हुआ था आरत दुब्बे का छपरा, है ना, बलिया उत्तर प्रदेश में। समझ गए? इसके बाद है अगला प्रश्न कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समझ गए? अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना पे? तो आलोक पर्व पे मिला था। किस पे? आलोक पर्व पर मिला हुआ था। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 75 में कि किस विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद, है ना, द्विवेदी को डी.लिट, है ना, की उपाधि मिली थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय। समझे? अगला प्रश्न है 76 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण, है ना, पद्म भूषण जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है इनको। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है 77 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का हजारी प्रसाद का निधन जो है कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था इनका। समझ गए? निधन, मृत्यु। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 78 में नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है ना? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ गए? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 79 में हजारी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद का निधन जो है दिल्ली में हुआ था। समझ गए? हजारी प्रसाद का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला प्रश्न है 80 में नाखून क्यों बढ़ते हैं यह लेखक से किसने कहा, है ना? यह लेखक से उसकी छोटी लड़की ने कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना? ये लेखक की कौन कहा? छोटी लड़की ने, है ना? ये जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? इसको जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। इसमें जो है 81 में प्रश्न दिया हुआ है कि जब मनुष्य, है ना, जंगली यानी कि वनमानुष था, क्या था? वनमानुष
था तब उसका हथियार क्या था, है ना। यानी पहले जब भी मनुष्य लोग जो जंगल में रहते थे पौधे के, यानी जिसको हम लोग वनमानुष कहते हैं, वो उनका हथियार क्या था, है ना। उनका हथियार था नाखून, है ना। ये नाखून से जो है हमला करते थे। नाखून देख रहे हो ना ये, इसलिए वो लोग पहले के जंगल में जो व्यक्ति लोग रहते थे उसको वनमानुष कहते थे, है ना। और वो नाखून से हमला करते थे, है ना। यही इनका हथियार था। चलिए अगला है 82 में प्रश्न, नाखून के बाद दूसरा हथियार था, है ना। नाखून के बाद दूसरा हथियार क्या बना, तो नाखून के बाद दूसरा हथियार बना दांत, है ना। दांत से चीर फाड़ करता था, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा का वज्र किसके हड्डियों से बना था, है ना। यानी इंद्र भगवान के भी जो है, इंद्र जी के जो है वज्र है ना हाथ में रहता है, देखिएगा वो जो है किस चीज से बना हुआ है ना। यानी भगवान लोग के जो है, देवताओं लोग के वज्र जो है बना हुआ दधीची मुनि के, हाँ दधीची मुनि के जो है, मुनि समझ गया, दधीची मुनि जो है उनके हड्डी से ये वज्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों का जमकर संवारता था, यह कहाँ से पता चला, है ना। तो वात्स्यायन के काम सूत्र से ये पता चला है, समझ गए। इसके बाद है यानी कि उसको संवारता था, यानी कि बढ़ा के रखता था, है ना। उसके बाद जो है उस वक्त नाखूनों को रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था, सिकथक और अलक्तक यानी मोम और आलता से, समझ गए। इसके बाद है कुछ हजार साल पहले गौड़ देश के लोग कैसे नाखूनों का रखना पसंद करते थे, है ना। गौड़ देश के लोग जो थे कैसे नाखून को रखना पसंद करते थे, तो बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते थे। बच्चों को देखो तो क्या दिक्कत है उसको, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 87 में, प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। प्राणी विज्ञान में जो है मानव शरीर का अध्ययन होता है, समझ गए। मानव शरीर का अध्ययन होता है प्राणी विज्ञान में। अगला प्रश्न है, कुछ हजार साल पहले दक्षिणात्य लोग कैसे नाखून पसंद करते थे, है ना। तो छोटे छोटे दक्षिणात्य लोग, है दक्षिण की ओर के लोग कैसा नाखून पसंद करते थे, छोटा छोटा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मानव वित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी डॉट डॉट वृत्तियां रह गई है ना। तो अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, समझ गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 90 में, असहज वृत्तियां के अंतर्गत डॉट डॉट का बढ़ना एक क्या है, डॉट डॉट का बढ़ना एक क्या है, नाखून का, है ना। आप लोग अब जो है आप लोगों के 91 से देखिए, यहाँ पे 91 प्रश्न है कि सहज वृत्तियों को क्या कहते हैं, है ना। सहज वृत्तियों को क्या कहते हैं, ये प्रश्न है, समझ गए। वो असंत रहो, सहज वृत्तियों को क्या कहते हैं, अनजान स्मृतियां, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 92 में, असहज वृत्तियां के अंतर्गत दूसरे स्थान पर है ना, केस का बढ़ना, क्या है, केस का बढ़ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 93 में, असहज वृत्तियां के अंतर्गत डॉट डॉट का बढ़ना तीसरे स्थान पर है ना। तो दांत का दोबारा उठना, दांत दोबारा होता है ना। इसके बाद है 94 में, असहज वृत्तियां के अंतर्गत डॉट डॉट का बढ़ना चौथा है ना। तो पलकों का गिरना, है ना, पलकों के क्या है, गिरना। इसके बाद अगला प्रश्न है 95 में, मनुष्य के भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्तियां हैं वो किसका प्रमाण है, तो पशुत्व का, है ना। यही होता है ना, मनुष्य से नाखून बड़ा 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 बढ़ा ले रहता है, तो किसका ये अति है, पशुत्व, यानी कि जानवर का, पशु जो बोलते हैं हम लोग, जानवर उसका, क्या तो उसका तो काटता नहीं है, उसका तो बढ़ रहता है। वैसा ही कुछ मनुष्य लोग भी है ना, उस कैटेगरी में
देखो बड़ा बड़ा नाक, ज्यादा लड़की लोग क्या देखोगे, है ना, बड़ा बड़ा रहेगा मुंह में क्या। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला है कुछ लड़का लोग भी बढ़ाता है, ऐसा नहीं से लड़की लोग बढ़ाती है। इसका 96 में है अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति। अस्त्र जो है बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की है ना, विरोधिनी, है ना। इसके बाद है 97 में नाखूनों को काटने की प्रवृत्ति किसकी निशानी है, तो मनुष्यता की, है ना। यानी नाखून बढ़ गया काट लेता है तो वो मनुष्य है ना, मनुष्यता की निशानी है। अगला है 98 में मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, और पशु और या मनुष्यता की ओर, है ना। ये किसने कहा, तो ये जो है लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा। इसके बाद है 99 में अस्त्र शस्त्र का बढ़ना किसकी निशानी है, तो पशुता की, है ना। इसके बाद है 100 में 15 अगस्त को अंग्रेजी भाषा के पत्र किसकी घोषणा कर रहे थे, तो ये जो है इंडिपेंडेंस डे, है ना, यानी स्वतंत्रता डे का जो है ये घोषणा कर रहे थे। समझ गए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए।